गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जितने भी आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं हमारे, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। हाई कोर्ट द्वारा जो हमारे पक्ष में आदेश निकाला गया है उसका ऑर्डर वेबसाइट पर आ चुका है। देखते हैं पूरे क्या है आदेश। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ देखिए जो ऑर्डर दिया हुआ है, WP अपना केस था WP 10/772/2024। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं पूरा आदेश क्या आया है। याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान में याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें उप सचिव श्रम मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना ओके फ्रेंड्स 4/3/2024 को वैधता को चुनौती दी गई है। जो हमारा जो वेतन बढ़ा हुआ था वो 4/3/2024 को उसका आदेश आया था, तो उसको उन्होंने चुनौती दी है कुछ कंपनियों द्वारा, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य में श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया गया है। इस आदेश के अंदर संशोधित किया गया था। सभी रीट याचिकाओं में याचिकाकर्ता टेक्सटाइल मिल्स, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, पीथमपुर औद्योगिक संघ और मध्य प्रदेश राज्य में उद्योग संघ हैं। वे विभिन्न आधारों पर अधिसूचना को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि प्रदेश और अंतरिम राहत पर बहस के समय उन्होंने तर्क दिया कि अधिसूचना कानून के प्रावधान के साथ असंगत हैं। ये उनका प्रावधान, जो जितनी भी कंपनियां टेक्सटाइल और जो पीथमपुर की जो कंपनियां हैं, उन्होंने ये तर्क दिया था हाई कोर्ट के अंदर। चूँकि ये अधिसूचना इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा जैसे शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के बराबर रखती हैं। अलग अलग शहरों में रहने की लागत अलग अलग है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को वेतन के भुगतान के संबंध में उक्त अधिसूचना को लागू करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ओके फ्रेंड्स, श्री गिरीश पटवर्धन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा है कि कुछ राज्यों में न्यूनतम मजदूरी तय करते समय विभिन्न शहरों को वर्गीकृत किया गया है और यही प्रक्रिया मध्य प्रदेश में भी अपनाई जानी चाहिए। सभी प्रकार के रोजगार, विभिन्न प्रकार के काम, विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए एक समान दर पर न्यूनतम मजदूरी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ और गोवा जैसे राज्यों में भी विभिन्न क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। इसलिए उद्योगों द्वारा सामना किए जाने वाले उपरोक्त समस्याओं पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान करना उचित समझा और यह इन याचिकाओं के अंतरिम निपटान तक जारी रखने योग्य है। ओके फ्रेंड्स, राज्य और विभिन्न ट्रेड यूनियनों की ओर से पेश विद्वान वकीलों ने इसका विरोध किया कि याचिकाओं में उठाए गए सभी मुद्दों पर इस न्यायालय की डिवीज़न बेंच ने पहले ही विचार कर लिया था और उसे खारिज कर दिया गया था। 2015 में दायर की गई रीट याचिकाओं पर जब वेतन संशोधन अधिसूचना 4/3/2024 को राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, उसे चुनौती दी गई थी। ओके, 2014 में क्या हुआ था कि इस प्रकार का अधिसूचना जो है पहले भी लगाई गई थी और कुछ जो है कंपनी द्वारा पहले भी इस पर स्टे लेने की कोशिश की गई थी, तो वहाँ पर उस समय कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था, है ना। तो उसके बारे में बताया गया है कि जो 2014 के अंदर जो प्रकाशित हुई थी अधिसूचना, उसके आधार पर इनके द्वारा जो आपत्ति ली गई थी उसको खारिज कर दिया था। उससे चुनौती दी गई थी। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज देवास बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य की 2016 में रिपोर्ट की गई, है ना, FAL 204, है ना। ये जो उन्होंने FAL जो लगाया था उसके बाद दिया हुआ के मामले में दिनांक 9/7/2015 के फैसले के तहत डिवीज़न बेंच ने रीट याचिका खारिज कर दी थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार ने 9 से 10 वर्षों के बाद मजदूरी संशोधन की और वह भी कम, है ना। वैसे तो न्यूनतम मजदूरी 5 साल में रिवाइज होने चाहिए थे, लेकिन ये जो अभी 2024 में जो मजदूरी न्यूनतम हुई है संशोधित, इसमें ये 9 या 10 वर्षों के बाद हुई है ना। तो इसके बारे में बताया गया है अंतरिम राहत के कारण कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ नहीं मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 5 देखिए, यह सही है कि 2014 के बाद अब राज्य सरकार ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया है। कुशल अकुशल श्रमिकों को दे विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत सरकार ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, लेकिन नियोक्ता और ट्रेड यूनियन
न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी तय करने के लिए स्वतंत्र हैं यदि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा जैसे शहरों में जीवन यापन सूचना ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, जिसके लिए कोई युद्ध नहीं है ना। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 25 में कहा गया है कि इस अधिनियम में लागू होने से पहले या बाद में किया गया कोई भी अनुबंध या समझौता जिसके तहत कोई कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी दर या किसी विशेषाधिकार के अपने अधिकार को छोड़ता या कम करता है तब तक शून्य और अमान्य होगा जब तक कि यह इस अधिनियम के तहत निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दर को कम करने का इरादा रखता है। इसलिए याचिकाकर्ताओं कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी देने के लिए स्वतंत्र है। याचिकाकर्ताओं द्वारा कामगारों की न्यूनतम मजदूरी के भुगतान में कोई समस्या नहीं हो सकती। मतलब इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो भी कर्मचारी हैं आउटसोर्स पे काम करने वाले, उनको मिनिमम न्यूनतम वेतन है वो तो दे ही सकते हैं। हाँ, उससे अधिक अगर कोई देना चाहता है ना, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में महंगाई अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से उनको अधिक देने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उससे कम वो कोई भी जो है संस्थान नहीं दे सकती है। कम न्यूनतम वेतन तो उनको देना ही देना है। दिनांक 1/8/2024 के आदेश के तहत राज्य को क्षेत्रवार वर्गीकरण पर विचार करने के लिए याचिकाकर्ताओं और सभी हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया था। आपको बताओ तो 1/8/2024 को एक आदेश निकला था, है ना, कि भाई आप सभी आपस में बैठकर कुछ निर्णय ले लीजिए। तो उस संबंध के बारे में बताया गया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने श्रम आयुक्त इंदौर द्वारा लिखित 29/11/2024 का पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार 1 या 2 उद्योगों को छोड़कर किसी अन्य उद्योग ने जोनलवार वेतन संशोधन के संबंध में रुचि नहीं दिखाई है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 1/8/2024 को आदेश पारित करने के बाद, है ना, 1/8/2024 को आदेश पारित करने के बाद 4 महीने बीत चुके हैं, है ना, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए जिन श्रमिकों को 10 वर्षों के बाद वेतन संशोधन का लाभ मिल रहा है, उन्हें इन याचिकाकर्ताओं के लंबित रहने के दौरान उनके वैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है कि जो 10 साल बाद जो संशोधन हुआ है उससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। किनको? जितने भी कर्मचारी हैं, आउटसोर्स ठेका कर्मचारी, उनकी बात होती है। इसलिए दिनांक 8/5/2024 का अंतरिम आदेश निरस्त किए जाने योग्य नहीं है। ओके, जो 8/5 का जो आदेश इन्होंने किया था, मतलब उस जो स्टे लिया गया था, उस स्टे को इन्होंने क्या कर दिया है ना, योग्य नहीं माना है। ठीक है, मतलब उसको निरस्त कर दिया कुल मिला के। जो 8/5 का जो स्टे लगाया गया था उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, उस आदेश को क्या कर रहा है ना, योग्य नहीं माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मामला जारी रहा और अंतरिम राहत की प्रार्थना अंततः खारिज कर दी गई है। ठीक है, जो अंतरिम राहत की जो प्रार्थना की गई थी जितनी भी कंपनियों द्वारा, वो खारिज कर दी गई हैं। जहाँ तक कि इन याचिकाकर्ताओं में उठाए गए अन्य मुद्दों का संबंध है, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री देवास के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने पहले ही विचार कर लिया है और खारिज कर दिया है तथा उक्त निर्णय बाध्यकारी प्रभाव वाला है। ओके, कुछ ट्रेड यूनियनों ने इन रीट याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन दायर किया है। स्वाभाविक रूप से यदि विवादित अधिसूचना को रद्द कर दिया जाता है तो कई ट्रेड यूनियन प्रभावित होगी, इसलिए वे इन रीट याचिकाओं में आवश्यक पक्ष हैं। उन्हें इन रीट याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के बजाय याचिकाकर्ताओं को उन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल करने के निर्देश दिया गया है ताकि वे जवाब दाखिल कर सके। बस जो भी और भी कुछ ट्रेड यूनियन इसमें हस्तक्षेप करना चाहते थे तो उन्होंने इसको क्या कर दिया है, प्रतिवादी के रूप में जो है अपना जवाब रखने के लिए अनुमति दे दी है। ठीक है, 11 पॉइंट देखिए, राज्य सरकार ने पहले ही जवाब दाखिल कर दिया है। हस्तक्षेपकर्ता को जवाब दाखिल करने दे या वे राज्य सरकार द्वारा लिखित जवाब को अपना सकते हैं। ठीक है, या तो उनको हस्तक्षेप कहा गया है कि भाई जो हस्तक्षेप करता है वो तो या तो अपना जवाब दे, या जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा जो जवाब पेश किया गया है उसको क्या कर ले, वो स्वीकार कर ले। 12वां पॉइंट देखिए लास्ट, इन याचिकाओं को यथासंभव अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। इस आदेश की एक प्रति संबंधित रीट याचिकाओं में भी रखी जाए। ठीक है, तो ये हमारे गजेंद्र सिंह जी जज साहब थे और उनके द्वारा जो ये आदेश दिया गया है, मैं इसमें मोटा मोटा हम ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि हमारा जो 5/8/2024 को जो आदेश
स्टे लगा दिया गया था जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके ऊपर, तो उस स्टे को हटा दिया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि भाई आप इनको वेतन देने से नहीं रोक सकते, आपको वेतन तो जो भी बढ़ा हुआ वेतन है ये तो अभी देना ही है, ठीक है। बाकी कार्रवाई चलती रहेगी, जो कार्रवाई चलेगी उसके हिसाब से आगे आगे जो भी निर्णय होगा उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश गवर्नमेंट अपने हाई कोर्ट द्वारा आदेशित हुआ है और सभी जितने भी हमारे साथी लोग हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई कि इतनी मेहनत इतने दिनों के बाद हमें कुछ तो सफलता मिली है। अब मध्य प्रदेश शासन पर निर्भर करता है कि वो जल्द से जल्द कब अपना नोटिफिकेशन जारी करे और संबंधित कार्यालय को आदेशित करे ताकि हमें जो बढ़ा हुआ वेतन है वो जल्द से जल्द मिल सके। और इसमें कम से कम एरियर भी देना चाहिए ताकि, क्योंकि ये तो अप्रैल 2024 में ही जारी हो चुका था और उसी पे जो स्टे लिया गया था कुछ कंपनियों द्वारा, तो उसे ही हाई कोर्ट ने वापस हटा दिया है। तो वैसे तो अप्रैल 2024 से आदेशित होना चाहिए, फिर जैसा सरकार निर्णय लेती है वो देखते हैं हम आगे, वो बात की बात रहेगी। तो आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रकार के वीडियो प्राप्त देखने के लिए आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।